एवरीवन, दिस इज समीक्षा फ्रॉम लीगल इज आफ्टर कॉलेज और आज का वीडियो होने वाला है यूजीसी नेट सिलेबस 2024 के ऊपर। तो यूजीसी के एग्जाम में इस साल थोड़े से चेंजेस लेके आ गए हैं, विच इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर आप सोच रहे हैं आप जून में एग्जाम देंगे या दिसंबर में एग्जाम देंगे तो आप ये वीडियो देखें एंड अंडरस्टैंड कि क्या चेंजेस है और इस साल का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। Now, before we move to the syllabus, the number of questions, negative markings, एक बार देख लेते हैं कि ये एग्जाम देते क्यों है। So if you want to apply for the position of assistant professor या आपको JRF के लिए जाना है तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं और अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो यू बिकम एलिजिबल टू बी अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड JRF के लिए। नाउ वंस यू डिसाइडेड कि ठीक है मुझे JRF करना है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, वी मूव टू द सिलेबस के ये एग्जाम किस किस सब्जेक्ट में दिया जा सकता है। तो एनी एंड एवरी सब्जेक्ट जिसमें मास्टर्स होता है उसके लिए जनरली यूजीसी का एग्जाम होता है। सो दिस इंक्लूड्स आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, कॉमर्स, साइंस एंड ऑफ कोर्स लॉ जिसके लिए आप यहाँ पे हैं। इन सब के ऊपर यूजीसी का एग्जाम होता है। इफ यू क्वालिफाई, this is a position that you become eligible for. Now moving to the exam pattern, ये भी हमने समझ लिया कि हमने जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है उसके लिए हम यूजीसी का फॉर्म भरने वाले हैं। नाउ कमिंग टू कि पैटर्न कैसा होता है, तो ये एग्जाम दो फेज में होता है, फेज 1 एंड फेज 2। दोनों एग्जाम का टाइमिंग इज 3 आवर्स और पेपर 1 जनरली जो टेस्ट करता है आपकी वो है टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल सब्जेक्ट्स। तो इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होता। आपके मास्टर से जो भी जितने भी एमसीक्यूज आते हैं वो सब बहुत जनरल सब्जेक्ट से होते हैं इन पेपर 1। बट पेपर 2 जो होता है दिस इज बेस्ड ऑन योर फील्ड ऑफ मास्टर्स। तो इसमें टेस्ट किया जाता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज कि जिस फील्ड में आप मास्टर्स कर रहे हो या जिस फील्ड के लिए आपने यूजीसी का पेपर फिल किया है उसमें आपको कितना नॉलेज है। तो 2 फेजेस, 2 पेपर्स, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में जनरल क्वेश्चंस, पेपर 2 में स्पेसिफिक टू योर फील्ड ऑफ मास्टर्स। नाउ द मार्किंग स्कीम एंड ड्यूरेशन। सो ड्यूरेशन इज 3 आवर्स दोनों पेपर का। दोनों पेपर में ऐसे पेपर 1 में भी आपको 3 घंटे मिलते हैं, पेपर 2 में भी आपको 3 घंटे मिलते हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं वो एमसीक्यूज होते हैं, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होता है यहाँ पर, सब कुछ एमसीक्यू फॉर्म्स में आता है। नाउ पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं तो 100 मार्क्स। पेपर 2 में होते हैं 100 क्वेश्चंस अगेन, फिर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, सो 200 मार्क्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती यहाँ पे। तो आप अगर 100 के 100 क्वेश्चंस मार्क करके आते हो, जो नहीं आता उसमें भी आप थोड़ा सा ऐसे अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके आंसर करके आते हैं, तो देर आर हाई चांसेस कि वो हो सकता है आपका सही हो जाए। और अगर नहीं भी हुआ ना तो भी आपका कोई मार्क्स नहीं कटने वाला है। सो इसीलिए आप अगर ये एग्जाम देने वाले हैं मेक श्योर कि आप 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए, क्योंकि अगर गलत भी हुआ ना तो यू नॉट लूजिंग एनीथिंग। नाउ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, वंस यू गिवन द एग्जाम उसके बाद हाउ डू यू नो कि आपका क्वालिफाई हो गया। तो यहाँ पे हर ईयर इट डिपेंड्स ऑन द क्राइटेरिया। ऐसा कोई फिक्स नंबर ऑफ मार्क्स जैसे कि ऑल इंडिया बार एग्जाम में होता है 45-50 मार्क्स, बट यहाँ पे ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। एवरी ईयर द कट ऑफ चेंजेस और कट ऑफ के हिसाब से डिसाइड होता है कि इस ईयर इफ यू क्वालिफाइड द एग्जाम और नॉट। ऑलराइट, फिर फाइनली मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, ये एग्जाम कितने बार होता है। अगर मैं जून में दे रहा हूँ से फिर मेरा नहीं हो पाता है तो ये एग्जाम फिर से दिसंबर में होता है एंड फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस एग्जाम इज हेल्ड 2 times a year and eligibility criteria is for general people it's 55% and for reserved category this is 50%. Okay, so 55 general and 50 for reserved people. नाउ द वैलिडिटी, ये बहुत डाउट होता है सबको कि मैम आई हैव गिवन द पेपर वंस, नाउ विल दिस रिमेन वैलिड मेरी जिंदगी भर, या मुझे फिर से हो सकता है 2 साल बाद पेपर देना पड़े, 4 साल बाद पेपर देना पड़े। सो दिस रिमेंबर इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम। एक बार आपने ये क्वालिफाई कर लिया ना
तो उसके बाद आपको बार बार हर 2 साल 4 साल 5 साल में पेपर देने की जरूरत नहीं है. वंस यू क्वालिफाइड, दिस इज डन फॉर योर एंटायर लाइफ. नाउ ये वाली स्लाइड होगी जिसके लिए सब वेट कर रहे थे कि मैम लॉ में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं. सो यहाँ पे 10 सब्जेक्ट्स लिस्टेड हैं. ये 10 सब्जेक्ट्स आते हैं. इनके आप बेसिक्स क्लियर करके रखिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, अभी टाइम है बहुत सारा फॉर द यूजीसी एग्जाम. अगर ये 10 सब्जेक्ट्स आप ढंग से कर लेते हैं, यू विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम विद गुड मार्क्स. पहला आता है जूरिस्प्रूडेंस, फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पब्लिक एंड इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनल लॉज, ऑफ कोर्स इसमें 3 लॉज आ जाते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी एंड आईपीसी. फिर आता है हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन. फाइनली कमर्शियल लॉज, इसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आ जाता है, आपका लिमिटेशन एक्ट आ जाता है, फैमिली में आ जाता है हिंदू लॉज, मुस्लिम लॉज, जनरल लॉज, फिर इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन राइट्स, आईपीआर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फाइनली पब्लिक लॉज एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. तो ये 10 सब्जेक्ट्स हैं जो कि आते हैं ना. 10 में यू विल से हम 10 की लिस्ट है, बट इसमें सब्जेक्ट ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये 2 लॉज है, राइट. यस ऑफ कोर्स द नंबर ऑफ लॉज यहाँ पे लिस्टेड 10 सब्जेक्ट होते हैं सिलेबस में, बट स्टैट्यूट्स के नंबर इज मोर देन 10. और उसके लिए अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि इन सब्जेक्ट्स में से कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड विल मेक श्योर दैट हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए वेर इन वी एक्सप्लेन एक एक सब्जेक्ट में व्हाट विल बी देयर इन द एग्जाम, व्हाट इज देयर इन द सिलेबस, एंड ऑल्सो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है. कि अगर आप इस सिलेबस के से 15-20 टॉपिक्स हैं सिलेबस में, बट व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 to 7 टॉपिक्स, जितना मैं मैम करके चला जाऊं तो मेरा एग्जाम बस निकल जाए. तो अगर वो आपको चाहिए तो जस्ट कमेंट बिलो एंड विल ब्रिंग अ डिटेल्ड वीडियो जिसमें हम एक्सप्लेन कर देंगे कि इन टॉपिक्स के अंदर फर्दर व्हाट इज द डिवीजन फॉर लॉ. नाउ फाइनली if you're somebody who's preparing for CUET का थ्रू आप मास्टर्स करने का प्लान कर रहे हैं, देन हम लेके आ रहे हैं आपके लिए एक डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे 38 लॉ के सब्जेक्ट्स जो कि CUET के एग्जाम में आते हैं उनमें से. और ये हम कवर करने वाले बस 10 दिन में 20 घंटे में, मतलब एक दिन 2 घंटे की क्लास में आपका इतना इंपॉर्टेंट चीज कवर हो जाने वाली है. और इस समय बहुत डिटेल में आपको समझाया जाएगा क्वेश्चन और आंसर का फॉर्मेट. कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आंसर है, व्हाई इज दिस द आंसर, एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दीज क्लासेस. और ये क्लासेस किसके लिए ना हो, एनीबडी हु इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर CUET, जिसको लास्ट मिनट रिवीजन चाहिए, या एनीबडी हु इज लॉस्ट इन द प्रोसेस और थोड़ा सा रियलाइज करना चाहते हैं आप कि मेरी प्रिपरेशन हुई है या नहीं हुई है, या समबडी हु इज जस्ट स्टार्टेड. सबके लिए ये क्लासेस है बिकॉज 10 दिन में है. तो एनीबडी एंड एवरीबडी हु फील्स दे नीड दैट लास्ट मिनट पुश, उनके लिए ये क्लासेस आर परफेक्ट बिकॉज ये आपका ज्यादा टाइम नहीं लेने वाले हैं और कवर सब कुछ करने वाले हैं, राइट. नाउ फाइनली कब है ये क्लासेस? 12 फेब से 23 फेब. एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर एवरीवन इज कि ये जो 12 वाली क्लास है ना, ये सबके लिए फ्री है. तो इवन इफ आप एनरोल नहीं करने वाले इस क्लासेस में, तब भी आप 12 की क्लास लगा सकते हैं फॉर फ्री एंड गेन द फ्री नॉलेज. So if you think you want to join this, then we'll add the link in the description. उस पर क्लिक करके you can enroll for these classes. I think that is it from my end. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो यूजीसी से रिलेटेड तो कमेंट कीजिए, विल गेट बैक टू यू. और डिटेल्ड वीडियो चाहिए आपको लॉ सब्जेक्ट्स का, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, देन ऑल्सो कमेंट बिलो और हम आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे. फिर हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे सबसे इंपॉर्टेंट कौन से 5, 10, 15 टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ के जाइए एंड यू विल इजीली क्लियर द एग्जाम. थैंक यू.